हाँ जी, अमोल भाई जी। जी प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, आज तो कुछ मेरा पूछने का मन ही नहीं कर रहा, बस सुनने का ही मन कर रहा है। तो देखो कैसा है कि हमें भी कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा है। सिर्फ मौन में बैठे ऐसा हो रहा है। हाँ तो प्रभु जी, वैसे ये अद्भुत बात है कि जब मौन के सामने आप मौन हो जाते हो तो जो कहना है वो कहा जाता है, जो ट्रांसफर होना है वो हो जाता है। ये अद्भुत बात है। जी प्रभु जी। क्योंकि जो यहाँ पर अमूल्य है ना, वो शब्दों में नहीं कहा जाएगा। जो भी यहाँ पर कुछ अमूल्य है ना, वो शब्दातीत का है और वो परम मौन का ही है। और परम मौन रूखा सूखा डेड नहीं है। वो जीवंत है। परम मौन जीवंत है और चेतनामय है और वही पूर्ण है। डेड मौन जो है ना, वो पूर्ण नहीं है। वो मरा मरा है। ऐसा। जी प्रभु जी, जैसे प्रभु जी हम गुरु से जुड़ते हैं तो मतलब आ, एक लेवल पे ऐसा लगता है कि हम उनसे कुछ ना पूछे, बस मौन में रहें, उनको सुनते रहें। तो ये भी मतलब ये है क्या, क्या बोल देखो, सकते हैं इसको? आज तक हम जो है 26-27 साल से अंदाज से गुरु से हम जुड़े हैं। आज तक हमें भीतर से एक भी ऐसा विचार या प्रश्न उठा ही नहीं कि हम जाकर हमारे गुरु जी को पूछें। यानी संपूर्ण मौन, संपूर्ण पूर्णत्व की अवस्था में ही ये सारा कुछ हो जाता है। वहां पर गुरु जी पूर्णता से भरे हैं और यहाँ पर हम जो है पूर्णता से खाली हैं। और जो उनको भरना है वो भर देंगे हमारे भीतर। बात खत्म हो गई। पूर्ण खालीता यानी क्या? पूर्ण शून्यता यानी क्या? यानी वो डेड वाली चीज नहीं है। पूर्ण शून्यता, पूर्ण मौन, यानी भीतर से कोई विचार ही नहीं उठता और फिर भी होश पूर्वक हो, तब जाके जो है ना गुरु के सानिध्य को समझ पाते हैं। जी प्रभु और जी। हम जब जाते हैं गुरु जी के पास में तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि ये जो आंखें है ना कम पड़ रही है, ये दो आंखें कम पड़ रही है, और ये जो कान है ना वो भी कम पड़ रहे हैं, और बाकी सारी इंद्रियां भी कम पड़ रही है। ये सारी इंद्रियां अगर अनंत हो जाए और उनकी पात्रता अनंत सेंसिटिविटी, अनंत ग्रहणशीलता की हो जाए, फिर भी हमारे गुरु जी को समझ पाने में असमर्थ हो जाती है। सोचो कौन सी बात होगी, कौन से लेवल की बात होगी। यानी जिसको इस प्रकार की अनुभूति होती है, इस प्रकार की समझदारी आ जाती है ना, फिर उसका तो क्या कहना। वो गुरु बैठे बैठे निहाल कर देता है। यानी आपके पास जो है ना, आपके हाथ में एक छोटा सा पात्र है ना, और आप लेके खड़े हो, और वो जो है ना इस तरह से बरस रहा है कि अब क्या करे। आसपास सब कुछ, अभी बीच में जो बारिश आया था ना, उस तरह से बरस रहा है। तो पात्र मेरा छोटा पड़ रहा है, कैसे संभालूं? ये सारे के सारा जो पानी है उसको मैं पात्र में कैसे संभालूं? गिर ही जाएगा। कुछ भी करो। वैसे मेरे पास ये जो इंद्रियां हैं छोटी सी, वो छोटा सा पात्र है, उसमें कैसे मेरे गुरु समा सकते हैं?
जिसके भीतर परब्रह्म साक्षात प्रकट है ना। तो वैसा ही होता है कि बिल्कुल भी मौन रहे, लेकिन सारा जीवंतता पूर्ण मौन, ऐसा होता है। तो अगर आप गुरु को समझे नहीं ना, तो बहुत बड़बड़ होता है, बहुत बड़बड़। दुनिया भर के विचार आते हैं हमारे पास। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जब वीडियो कॉल करते हैं तो वो देखते ही नहीं, उनका मन इतना चंचल होता है, उनकी आंखें इतनी चंचल होती है, बिल्कुल स्थिरता नहीं होती है। मोबाइल इतना हिलता है, इधर उधर देखते रहते हैं, पता चल जाता है कि ये कितना भीतर पड़ा है। जब देखते ही पता चल जाता है कि ये कहां से आ रहा है, कौन से लेवल से आ रहा है ना। फिर हम उनको स्थिर करते हैं, धीरे 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 स्थिरता लाते हैं कि कुछ समझ पाए, कुछ देखने योग्य हो जाए वो, है ना। इस तरह से जो है वहां से स्टार्ट करते हैं, केजी से। तो ये बात है। जी प्रभु जी, आप जैसे बता रहे थे प्रभु जी, अभी मुझे याद आया कि उस दिन आपने एक हम्म, कॉल का अपने ग्रुप में डाला हुआ था, जिस भाई साहब से आप बात कर रहे थे, आपको परेशानी बता हम्म, रहे थे, मगर आप हाँ जो भी कुछ बोल रहे हैं तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे वो, मतलब उनके हाँ प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे थे उस तरह से। हाँ जी। तो इस तरह से होता है। अब ये देखो, ये कौन सा माइंड दिखा रहा है ना। उसको स्थिर करना, और फिर उसको अध्यात्म के रास्ते, उनको लगता है कि मैं अध्यात्म के रास्ते हूँ, उनको लगता है कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, भगवान का दिया बत्ती अगरबत्ती सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं भगवान के रास्ते हूँ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्थिरता आनी चाहिए। जैसे जैसे स्थिरता आएगी, वैसे वैसे होश बढ़ेगा, विचार और कम होंगे। फिर होश बढ़ेगा, पात्रता बनेगी। फिर होश बढ़ेगा, जो है गुरु को, उनके वाइब्रेशन को, उनके शब्दों को धीरे धीरे पकड़ने लगोगे। ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। और वो उतनी पात्रता करनी है जब तक सत्पुरुष ही मेरी आत्मा न बन जाए, वहां तक पहुंचना है। आप समझे। यानी पहले वो धरती जी जो है उसको ठीक ठाक करनी है, ताकि उसके भीतर अगर बीज डाले तो तुरंत अंकुरित हो जाए। वैसे ही भीतर इतनी पात्रता बनानी है, ताकि जो परमात्मा का बीज है वो तुरंत अंकुरित हो जाए। और वो पात्रता बनाने के लिए गुरु बैठे हैं। तो ये उनकी कृपा है। तो जिस भाई की आप बात कर रहे हैं ना, हमने और भी उनसे बात की है, लेकिन उनका वो सुनने का जो है ना, उनका वो सारा कुछ, वो देखो बहुत सारे तांत्रिक में, ज्योतिष में, इधर उधर बहुत सारे जगह पे फंसे हैं वो, है ना। धीरे धीरे हम उनको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। उनका सबसे बड़ा पुण्य यही है कि वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उनका पाप ये है कि वो अभी भुगत रहे हैं। वो जो भुगत रहे हैं ना, उनके कर्म फल या जो भी है, जिस वजह से उनका मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है, ये उनका पाप है। यानी पाप भी है, पुण्य भी है, ये दोनों साथ में आ गए इस टाइम। तो बात तो कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे प्रार्थना से ये हो सब जुड़े रहेंगे, अगर श्रद्धा पूर्वक, तो धीरे धीरे लेवल पे आएंगे। लेकिन इस जन्म में नहीं होगा उसका, 3-4 जन्म और लगेंगे उनको। लेकिन संस्कार पड़ गए, हमसे बात हो गई ना, दर्शन हो गए, संस्कार पड़ गए, तो हो जाएगा। जी प्रभु जी।
कभी कभी प्रभु जी, मैंने अभी जैसे अभी बताया था आपको कि मेरा कुछ मन नहीं करना पूछने का। फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम ना पूछे तो गुरु क्या बताएंगे और सबको फिर क्या मार्गदर्शन मिलेगा। कहीं किसी को तो कुछ ना कुछ पूछना पड़ेगा, उससे कुछ सत्संग होगा और हाँ, सबको उसका मतलब फल मिलेगा। तो ये जरूरी है। हमें क्या बताना है, ये हमें भी पता नहीं होता है, और शब्दों में बताना है हमें भी अच्छा नहीं लगता है। संपूर्ण मौन में, जीवंत मौन में स्थिर रहना चाहते हैं हम, लेकिन उस जीवंत स्थिरता, उस जीवंत मौन, है ना, उस जीवंत ज्ञान कैसे पहचानोगे? और आप जो है ना, शब्दों की भाषा ज्यादा समझते हो, है ना, इसीलिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। मौन की भाषा नहीं समझते आप। मैं भी मौन में बैठो, लेकिन उसके पीछे की जीवंतता को नहीं समझोगे। मौन में तो आदमी सब मौन ही लगते हैं ना, क्या लगेंगे? खुद के विचार जो चल रहे हैं वही थोपते रहेंगे, अगर सामने वाला मौन है तो। वही तो हो रहा है ना, सारे जगत में यही चल रहा है कि अगर सामने वाला व्यक्ति मौन है तो आप तो सिर्फ अपने विचारों को ही प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर, और कुछ नहीं है, है ना। तो मौन, जब हम मौन होते हैं तो उसके पीछे की जीवंतता को आप नहीं समझ पाओगे, उसके पीछे का ज्ञान वो नहीं समझ पाओगे, वो समझदारी वो नहीं समझ पाओगे, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि ये चुप आदमी बैठा है, बस। तो मौन की आपकी परिभाषा अलग होती है, हमारी अलग होती है। और मौन के पीछे जो छिपे रहस्य है उसको आप कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, इसीलिए बोलना पड़ता है। इसीलिए ये सारे सवाल जवाब है, ताकि कुछ हद तक कुछ मान्यताएं टूटे, आप भीतर उतरो और मौन हो सको। उस मौन में ही मौन का मिलन होता है, और उस मौन से जब मौन का मिलन होता है तब ही ज्ञान ट्रांसफर होता है। गुरु का जो भी है सब कुछ ट्रांसफर होता है उस मौन में ही। वो परम मौन, उसमें जीना सीखो। आप समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी, आप ये कहना तो चाह ये, रहे हैं कि जब तक हमारी चेतना का उस लेवल तक विकास नहीं होता तब तक हमें शब्दों की जरूरत है। उसके बाद हम मौन भी समझ पाए। ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली exactly। जैसे जैसे आप एकदम नीचे के लेवल पे हो ना, वैसे वैसे आप बुद्धि में हो ज्यादा, आप तर्क में हो, आप मान्यताओं में हो। कुछ न कुछ आपके भीतर उबल रहा है, कुछ न कुछ बेचैनी है, ये सारा कुछ चल रहा है ना। यानी देखो कैसा है कि आपको, अगर आपने देखा होगा, जब भी आप किसी का फोटो लेते हो ना, तो मोबाइल घुमा घुमा के लेते हो क्या स्थिर रख के? अगर मोबाइल फोटो हिलता लेने के डुलता लिए। है तो फोटो ठीक से नहीं आएगा, है ना। जी। अगर मोबाइल स्थिर रहेगा तो ही सही सही फोटोग्राफ्स आप उसका फोटो निकाल सकते हो। वैसे ही जब आप स्थिर होते हो, विचार शून्य होते हो, तब ही कुछ पकड़ में आता है, उसके बिना पकड़ में आएगा ही नहीं आपकी। तो जैसे जैसे चेतना का लेवल नीचे होता है वैसे वैसे बेहोशी भी ज्यादा होती है, और उसमें आपको पकड़ में ही नहीं आएगा गुरु क्या है ना, सत्पुरुष क्या है, परमात्मा क्या है, कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा। जैसे जैसे होश बढ़ेगा, चेतना का लेवल बढ़ेगा, समझदारी का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे ही सब कुछ समझ में आने लगेगा। वैसे वैसे मौन होते जाओगे, निर्विचार की अवस्था आ जाएगी।
और फिर उसमें अगर सही दिशा में हो तो जीवंत मौन में जा सकोगे, नहीं तो डेड वाला मौन में चले जाते लोग, है ना। अगर सही गुरु नहीं मिले तो डेड वाले मौन में चले जाओगे, मतलब कि पत्थर जैसा मौन, है ना। और जीवंत मौन यानी गुलाब जैसा मौन, आप समझ रहे हो। गुलाब के पौधे के ऊपर जो गुलाब खिला है अभी भी ताजा ताजा, तो वैसा जीवंत मौन वो चाहिए, ये बात है। जी प्रभु जी, आपके सत्संग से ही प्रभु जी की मौन की परिभाषा हमें समझ में आ रही। ये एक डेढ़ वाला मौन भी होता है और वो एक वाला जीवन। पहले हम दोनों को एक ही कंसिडर करते थे कि मौन यानी एक ही है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारी देखो परिभाषाएं हैं, जिसको अगर आप गलती से समझ लिए तो फिर कोई और ही जर्नी हो जाएगी आप, ऐसा है। और कुछ। जी नहीं प्रभु जी, ठीक है, कोटि कोटि हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी नमस्ते। जैसे जैसे ये कहा जाता है कि महावीर जी जो थे वो 12 साल मौन रहे, ओशो 5 साल मौन रहे, फिर उन्हें कहा कि अब आप बोलो नहीं तो फिर आप बोल नहीं पाओगे। तो इसके पीछे का क्या राज है? यानी वो उनकी सहज अवस्था है, और बोलते तो सिर्फ करुणावश, आप समझे। सत्पुरुष की अवस्था वैसे ही सहजता पूर्ण मौन की ही होती है। उसमें डेड वाला मौन और जीवंत मौन, ये दोनों मौन आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप उतने बेहोश हो। तो अगर कोई मौन हो गया है तो वो डेड मौन में है या जीवंत मौन में है, ये नहीं पहचानोगे, पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि बेहोश हो। जब उस लेवल पे आओगे, उस मौन में, जब उतनी सजगता पूर्ण होश पूर्वक होगे, तब ही पहचान पाओगे दोनों का डिफरेंस। यानी एक जो है, एक पुरुष जो मौन हो गया है और दूसरा पुरुष जो मौन हो गया है, वो दोनों में डिफरेंस जो है ना, कोई सामान्य व्यक्ति पहचान ही नहीं पाएगा क्या डिफरेंस है। वो सिर्फ उस लेवल तक पहुंचा होगा ना, वही पहचान पाएगा। आप समझे। यहाँ पर सामान्य जन है वो धोखे में आ जाते हैं, तो ऐसा है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, तो अभी आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम, सबके लिए प्रार्थना करते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद है।